क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं समस्या या समाधान पे। आज हम लोग बात करें तो हम जो इंसान हैं वो क्या होता है, दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो समस्या हो सकते हैं या फिर उसका समाधान। समस्या हम कैसे हो सकते हैं, आप लोग कुछ अपना राय दीजिए। आखिर हम समस्या हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? नॉर्मल स्थिति में रहते हैं तो सारी चीज़ें हमारे साथ सही होती हैं, सही करते हैं। तो ठीक है, तो छोटी सी छोटी वजह बोली कि घर परिवार में परिवार में दोस्तों के साथ प्रवेश करा करते हैं, समाज में प्रवेश करा करते हैं, समस्या बढ़ जाती है। अच्छा, जब आप समस्या बनते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? सर होता क्या है कि नशे में हम झगड़ा कर लेते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, हम लोग को बुरा लगता है। और जो वही नशा टूटता है फिर व्यक्तिगत स्थिति में आते हैं, हम गलत किए, वजह नहीं थी, कितना बड़ा हंगामा कर दिया जाए। तो जीवन में क्या होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो हम समाज के लिए समस्या बने या फिर समाज के लिए समाधान बने। जब हम समस्या बनेंगे तो फिर समाज हमको क्या देगा, बहिष्कृत कर देगा। प्रॉब्लम जब होता है तो प्रॉब्लम से आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो उससे दूर भागना चाहते हैं। आप चाहते हैं प्रॉब्लम से जितना हो सके उतना दूर भागे। और सॉल्यूशन का क्या होता है, समाधान का क्या होता है कि आप उसको पाना चाहते हैं। अब जैसे क्या है कि हम अपने घर के लिए क्या है, समस्या है या फिर समाधान है? फिलहाल समस्या। तो जब हम अपने घर के लिए समस्या है तो घर वाले हमसे क्या करेंगे, पास आना चाहेंगे कि भागना चाहेंगे? दूर भागना चाहेंगे। और वही बैठ जाइए सर, आप खड़े नहीं रहिए। और जब हम समाधान बन जाएंगे तो घर वाले पास आना चाहेंगे कि दूर भागेंगे? जैसे हम कहते हैं ना कि सर हमको इज्जत नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, यहीं पे मेरे भाई को इतना रिस्पेक्ट मिलता है, इतना घर वाले उसको इतना इज्जत देते हैं क्योंकि वो 2 रुपया कमा के ला रहा है घर, हम घर का भी सामान ले जाके बेच रहे हैं। तो संसार का क्या है नियम कि जो भी समस्या रहेगी उससे वो दूर भागना चाहेगा और समाधान के वो पास जाना चाहते हैं। आप पैसा किस चीज़ के लिए देते हैं? समाधान के लिए। और समस्या को आप हटाना चाहते हैं। जैसे मार्केट जाएंगे, मार्केट जाने के बाद अगर आप कोई सामान भूख लगा है तो आप क्या खरीदेंगे? कोई खाने वाला सामान खरीदेंगे। तो वो क्या है कि आपकी समस्या को वो मिटा रहा है, उसके लिए आप पैसा देंगे। तो उसके बाद जो कचरा बचेगा उस कचरे को आप फेंकेंगे। तो कचरा हटाने के लिए भी आप कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन उसको हटाने के लिए देंगे, इसको पाने के लिए। तो जब भी हम समस्या अगर बनेंगे तो समाज हमको हटा देगा, जहाँ समस्या बने समाज हमको दूर करेगा। और जहाँ समाधान बने तो आपकी कंडीशन कैसी भी हो, लोग आपको पलकों पे बैठा लेंगे। अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को आपकी ज़रूरत पड़े तो वो क्या करेंगे? आपको तुरंत बुलाएंगे, कहीं से भी भेज के कहाँ है क्या है। कुछ ऐसा अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या उस समय रहेंगे, समाधान रहेंगे, लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो आप किसी भी कंडीशन में रहें, लोग आपको तुरंत बुलाएंगे। और जैसे ही आप समस्या बनेंगे लोग आपसे भागना शुरू करेंगे। जैसे नहीं होता कि अगर आप 4 रुपया कमा रहे हैं तो समाज में सब कोई आपको इज्जत की नज़र से देखेगा, घर वाले, परिवार वाले सब देखेंगे। लेकिन वही जब पीने खाने लगते तो वही घर वाले क्या करते हैं, बेइज्जत करते हैं। अरे बच्चा भी आपका बोलेगा, जो बच्चा कल आपसे डरता था आज क्या करेगा, आपको डांटेगा, आपको बोलेगा यार मेरा पिता ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम समाधान से फिर समस्या बन गए।
अब क्या है कि आप जितना ज़्यादा लोगों की समस्या दूर करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि समाज हमको इज्जत दे, प्रतिष्ठा दे, हमको प्यार मिले, सब मिलेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। अगर हम किसी के लिए उसका जीवन आसान बना रहे हैं ना, तो लोग हमको रिस्पेक्ट करेगा, हमारे पास आना चाहेगा। तो जितना ज़्यादा आप लोगों का समाधान बनेंगे उतना ज़्यादा लोग आपकी ओर आकर्षित होगा, और जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए समस्या क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा वो भागना चाहेंगे। ये क्लियर है। तो इसमें इज्जत प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। हाँ, अब क्या है कि जैसे आज के समय सबसे ज़्यादा अमीर इंसान कौन है, कोई बताएगा? सबसे ज़्यादा अमीर इंसान इस धरती पे कौन है? हाँ? क्यों इलोन मस्क? क्यों है? उसने अलग सोचा। तो आगे की तो आप भी सोचते हैं, बहुत आगे की, यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करेंगे, लेकिन क्यों है? अलग किया क्या उसने? हाँ। ये मैटर करता है। इलोन मस्क ऐसा इंसान है जिसका ये सोचना है कि वो काफी सचेत रहता है। किसके प्रति? इन्वायरमेंट के प्रति। हाँ, इन्वायरमेंट के प्रति उसका ये मानना है ना कि जैसे डायनासोर इस धरती पे रहते थे, तो उल्का पिंड जब धरती पे गिरा तो सब नष्ट हो गए। तो जब एक बार वो घटना हो सकती है, वो घटना दोबारा भी हो सकती है। अगर ऐसी घटना हुई, हम मानव जाति और किसी ग्रह पे नहीं गए तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इलोन मस्क का ये कहना है कि हम मंगल पे या फिर किसी और ग्रह पे हम मानव जाति यहाँ से जाके वहाँ बसना शुरू कर दें। इस पे वो काम कर रहा है। अगर ये हमने बहुत जल्दी नहीं किया तो मानव जाति नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि उस इंसान की सोच बहुत बड़ी है, वो पूरे मानव जाति के प्रति सोचता है, मानव जाति को कैसे बचाए। तो वो समाधान किसका कर रहा है? पूरे मानव जाति का। तो जाहिर सी बात है वो अमीर होगा। उसी तरह बिल गेट्स है। बिल गेट्स क्या बनाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट। आज के समय जितने भी तरह के टेक्नोलॉजी आज के समय में हुए हैं, हर तरह का काम किस पे हो रहा है? कंप्यूटर पे। उसके कारण क्या है कि इंसान कितनी तेज़ी से तरक्की किया, बहुत तेज़ी से। जो पहले काम 5 साल लगते थे अब 2 घंटे 3 घंटे में ही हो जा रहा है, बहुत स्पीड बढ़ा है। तो उन्होंने क्या किया कि मानव जाति का जीवन जो है और आसान बना दिया। तो इतना आसान उन्होंने बना दिया तो आज मानव जाति उनको उतना अमीर बना दिया है। उसी तरह से फेसबुक है। फेसबुक का क्या है सिस्टम कि एक दूसरे को कनेक्ट किया। जो लोग बहुत पहले दूर दूर रहते थे, संपर्क नहीं रहता था, अब सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मानव का जीवन क्या हुआ? आसान हुआ है। तो इसके कारण वो भी आज काफ़ी अमीर। फेसबुक आपसे पैसा लेता है? नहीं, 1 भी रुपया नहीं लेता है, लेकिन आज अमीर है। वो दूसरे माध्यम से कमाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप लोगों का जीवन आसान बनाते जाते हैं उतना ज़्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, और जितना ज़्यादा लोगों का जीवन आप कठिन बनाएंगे उतना ज़्यादा वो आपको हटाना। जैसे आप आतंकवादियों को देखेंगे, आतंकवादी क्या करते हैं? लोगों को मारते हैं। तो इससे लोगों का जीवन क्या होता है? बहुत कठिन होता है, हमेशा रिस्क बना रहता है, कब हमला हो जाए, कब क्या हो जाए। तो आतंकवादी को सज़ा क्या मिलती है? अगर कोई बड़ा अपराध करेगा तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? क्यों मिलेगी? क्योंकि समाज वैसे इंसान को अपने से दूर हटाना चाहता है, वो समाज में रहने लायक नहीं। तो इतना बात समझाने का मतलब यही है कि अगर हम किसी के लिए समस्या बनेंगे तो लोग सबसे पहले हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हमको बेइज्जत करेगा, हमसे दूर भागना चाहेगा। क्लियर है? तो अगर आपको रिस्पेक्ट पाना है, आपको इज्जत पाना है समाज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ें करनी होगी, तभी संसार में इज्जत मिलेगी। अगर घर पे जाके हल्ला, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करेंगे तो घर वाले भी परेशान होंगे। अब हम लड़ाई झगड़ा मारपीट करके
अब चाह रहे घर वाले कि हमें रिस्पेक्ट दे, हमारे पिता हमको समझे, हमारी माता हमको समझे, हमारी वाइफ हमको समझे, तो कभी वो समझेगी? वो क्या चाहेगा? वो जैसे किसी ने अगर अपनी बेटी का हाथ आपको दिया हो तो क्या सोच के दिया होगा? ये इंसान हमारी बेटी को खुश रखेगा। अब बाद में पता चला कि हमारी बेटी को पीट रहा है, मार रहा है, परेशान कर, तो वो इंसान कभी आपका इज्जत करेगा? फिर आप कहेंगे ससुराल वाले हमारा इज्जत नहीं करते हैं, बेइज्जत कर दे रहे हैं, वाइफ हमारा इज्जत नहीं करती। तो अपना इज्जत कमाना नहीं कमाना वो हमारे हाथों में है। हम जैसा समाज को देंगे समाज वैसा हमको रिटर्न करेगा। अगर किसी को आप गाली दे के बुलाएंगे तो वो कभी भी आपको जी नहीं कहेगा, वो भी हमको आपको गाली देगा। भले ही आप किसी ऑफिस के बहुत बड़े ऑफिसर हो, वो छोटा सा कर्मचारी हो, लेकिन अगर उसको बेइज्जत आप करेंगे तो जैसे उसको भी मौका मिलेगा वो बेइज्जत आपको करेगा। तो किसी के द्वारा रिस्पेक्ट पाना ये अपने हाथों में है। जो हम सामने वाले को देंगे वही हमको रिटर्न होकर मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग आपसे डर जाए, लेकिन डर के द्वारा जो इज्जत पाना है वो कुछ ही समय के लिए होता है जी, सही है। वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। अगर आप बाहुबली बन जाते हैं और बंदूक के नोक पे किसी को डरवाएंगे, कब तक डरेगा? जब तक आपके हाथ में बंदूक है। जैसे ही सत्ता परिवर्तित होगी कहेगा ठीक हुआ जो उसके साथ हुआ। यही होता है ना। जैसे नहीं देखते कि बाहुबली हैं तो लोग चारों ओर घर के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस का एक बार दबाव पड़ता है तो सब के सब पीछे, हम नहीं जानते कौन है सर। तो डर के द्वारा आप किसी का इज्जत नहीं पा सकते, किसी के दिल पे राज नहीं कर सकते। जैसे आपको लगता हो कि हम अपने यहाँ से जाने के बाद अपने घर वालों को मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, क्यों हमको वहाँ भेज दी, क्यों हमको ऐसा कर दिया, तो उससे वो डरेंगे, सहमेंगे। ये बहुत लंबा तक नहीं चलेगा। आप अगर अपने बच्चे को पीटेंगे और कहेंगे हमारा रिस्पेक्ट करो, हम पी के आए हैं, तो कब तक करेगा? जब तक वो कमज़ोर है। जिस दिन मजबूत हुआ आपको पीटेगा। वाइफ कब तक सहेगी? जब तक सह सकती है। जिस दिन लगेगा बहुत हो गया तो फिर वो भी हाथ अपना चलाएगी। फिर आप कहेंगे देखिए सर समाज कितना गंदा है, हमारा बेटा हमको पीट रहा है। तो समाज को जो हम देंगे वो हमको रिटर्न होगा, और रिटर्न होता भी है तो सूद समेत होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो दिए वही हो, उसका डबल हो क्या आएगा आपके पास। तो इसके लिए तैयार रहिए। जी। आप लोग कहते हैं ना कि सर हमको बड़ा कष्ट होता है यहाँ, तो इससे कहीं ज़्यादा कष्ट आप दे चुके हैं। उनको भी संसाधन मिला है तो अपना, लेकिन ठीक है भैया जाओ। तो यहाँ से निकलने के बाद जो आप देंगे उनको वही आपको रिटर्न होगा। हाँ वो आपके हाथों में। अब हमारे पास क्या होता है कि ये तो क्लियर हुआ कि आपको यहाँ से क्या जाके बनना है, आपको हमेशा समाधान बनना है, समस्या की ओर नहीं रहना है। अगर आप समाधान की ओर नहीं है तो जाहिर सी बात है आप समस्या है। अब इसको एक तरीके से समझिए। जैसे क्या है कि एक पेंटर था जो बहुत बढ़िया पेंटिंग बना लेता है। तो एक दिन वो गया सब्जी खरीदने के लिए किसी मार्केट में, तो वहाँ जाके उसने शलजम जो होता है वो खरीदा। शलजम। उसके बाद उसने नोट दिया लड़की को, तो नोट ली, तो नोट में क्या हुआ कि उसके रंग छोड़ने लगा। तो लड़की को पहले कहा गया अरे इतना अच्छा पेंटर है, तो शक थोड़ा बहुत तो हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा शक नहीं। लेकिन फिर भी जब रंग छोड़ने लगा तो उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब गई घर में जांच की तो पता चला कि ये पेंटर नकली नोट अपने हाथों से हूबहू ड्राइंग करता था। फर्क बताना बड़ा मुश्किल था। तो उसने मान के चले 1000 रुपये का नोट चलाया होगा।
पकड़ा गया पुलिस ने उसके बहुत सारे पेंटिंग को लिया और पेंटिंग को नीलाम, जब वो जेल चला गया तो उसको नीलाम करना चाहा, तो नीलाम किया तो एक एक पेंटिंग 1-1 लाख में बिकी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो वो 1 घंटा 2 घंटा 1000 के नोट को पेंट करने में लगाता था, वही 1-2 घंटा वो बनाता तो 1 लाख की पेंटिंग वो बना लेता उसी समय में। तो कहने का मतलब कि हमारे पास जो समय होता है, उस समय में जितना हम अपना दिमाग चोरी में, नशे में, इन सब चीज़ों में जितना हम लगाते हैं, उतना ही दिमाग अगर सही काम में लगाए तो उससे कहीं ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा हम दिमाग लगाते हैं इन सब गलत कामों में, क्योंकि इसमें तो दिमाग बहुत लगता है। नशा जब आप करके आते हैं तो क्या होता है, बहुत तरह के बहाने बनाते हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, यहाँ से ये नहीं मिला इसीलिए हम गुस्सा है, हम नशा नहीं छोड़ पाते हैं, इसके लिए आप बहुत सारे विचार देंगे, लेकिन उतना ही समय लगेगा आपको नशा छोड़ने में भी जितना समय आपको विचार देने में लगेगा। अब ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव चुनते हैं तो हम बहुत अच्छा लाइफ में कर लेंगे, और निगेटिव चुनेंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा उस पेंटर के साथ, जेल में चला गया, वही अगर पेंटिंग बनाता तो अच्छा खासा अर्निंग कर लेता उसी समय में। अब अपना प्रश्न पूछिए, कुछ मन में कुछ चल रहा हो तो फिर हम आगे बात करते हैं। जीवन और पैसे में बड़ा आधार सबसे बड़ा चीज़ है जीवन, क्योंकि पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन जीवन कभी नहीं आ सकता, इसके नाम के जीवन की नाम जोड़ देगा तो जीवन भी नहीं लगा सकता। और आप लोग के मन में कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि यहाँ मन में तो बहुत सारे सवाल होंगे, तो उसको दबा के मत रखिए, यही तो समय होता है पूछने का। जो भी विचार आ रहा है, क्योंकि यहाँ से बाहर ना आप जा सकते हैं, अभी हम नहीं जा सकते, दोनों लोग जब सामने हैं तो बात कीजिए, जितना हो सके पूछिए क्वेश्चन, जो भी डाउट हो मन में। डर तो सर गलत चीज़ है, डर तो गलत चीज़ है, डरना नहीं चाहिए किसी से। हाँ सर बोलिए। मैं आगे से एक सर्विस में आया, हाँ 21 साल की अवस्था में आगे में 3 साल मैंने ट्रेनिंग की, हाँ। आर्थिक रूप है। इसके बाद मेरी पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई बीनागुड़ी, आसाम में। वहाँ का क्लाइमेट ऐसा था कि हमारे राशन के साथ 50 ml रम दिया जाता था, पानी के अंदर मिट्टी का तेल का अंश था, गर्म पानी करके शाम को सबको 50 ml फ्री रम दिया जाता था। वहाँ पर 6 महीने रहे, इसके बाद 3 महीने हम भूटान गए, वहाँ भी वही सिस्टम था। फिर वहाँ से उतर करके 3 महीने के बाद आए तो मेरी पोस्टिंग आसाम में ही रंगिया के पास हाथीगढ़ एक जगह थी, वहाँ हो गए, वहाँ रहे हम 2 साल। वहाँ भी यही स्थिति है, मतलब लगातार केवल मंगल और बृहस्पतिवार को छोड़ करके बाकी हमारे राशन के साथ रिपोर्ट का इस्तेमाल होता था और करते थे। उसके बाद में यूनिट हमारी वहाँ से मेरठ आ गई, लेकिन जिम्मेवारी का इलाका हमारा मेरा अटारी सेक्टर आगा बढ़ गया। तकरीबन हम लोग वहाँ पर जाते रहे, यूनिट का लोकेशन मेरठ ही था, लेकिन रिप्लाई हम लोग वहीं पर होते थे, हमको खाना से संबंध रखते। मतलब 20 साल सर्विस किए, बिल्कुल हमारे साथ लगा। 95 में मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद में 98 तक मैं रिपोर्ट का इस्तेमाल
उसके बाद 98 के बाद मैं बाबा धाम गया किसी के कहने पर कि जाइए वहाँ पर बाबा धाम बाबा से कहेंगे कि हे बाबा अपने झोली में इसको रख लीजिए तो रख लीजिए। मैं गया तो वाकई बाबा 11 साल अपनी झोली में उसको रख लीजिए, नहीं रख लिया। फिर 2009 में ऐसी सोहबत में आ गया, फिर वही भैया थोड़ा सा करते हुए फिर वही एक वाटर पार्क है। तो इसके लिए क्या किया जाए सर? थोड़ा मैं अभी मेरी अवस्था हो गई है 68 ईयर्स 25 अगस्त को खत्म हो जाएगी। 69 ईयर्स में मैं यानी करूँगा। अब इसके लिए मैं दवा का भी इस्तेमाल किया हूँ 2 साल के अंदर। आयुर्वेदिक दवा किया 21 दिन, तो इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मुँह से लगाना, फिर इसको छोड़ दिया, फिर एलोपैथिक दवा इस्तेमाल किया। तो बस वो दवा डॉक्टर साहब ऐसा देते थे कि मैं सोया ही रहता था। एक डॉक्टर साहब को दिखाया तो वो डॉक्टर साहब बोले ये तो नशे की गोली है, मैं बोला जिसको छोड़ना चाहता हूँ वही मेरे सर पर पड़ रहा है। उसके बाद में का नाम लिखे हालता ब्रेन बोल करके एक होम्योपैथी 3000 रुपये का गोलियाँ 3 महीने इस्तेमाल किया, 8 महीना छूटा रहा, फिर उसके बाद वही आ गया। अच्छा बैठिए सर। जैसे आपका प्रश्न है कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। हो जाता है सर, डॉक्टर ने बताया आपका ब्लड अल्कोहलिक हो चुका है। नहीं अगर थोड़ा बहुत लेंगे तो आपको कोई न कोई परेशानी है। हाँ, और इसके लिए मैं क्या करूँ? हमारे एयरपोर्ट के डॉक्टर ने बताया कि ब्लड आपका अल्कोहलिक है। मेरे को 4 बोतल पर मंथ मिलता है केएलटी कैंटीन। पानी का नाम लिया। अच्छा इसके अलावा भी और कोई काम करते हैं सर? इसके अलावा जैसे घर पे अगर आप रहते हैं, किस चीज़ में मन लगता है ज़्यादा? किस ऐसा कोई ऐसा काम है जिसमें आपका मन लगता है? दुकान खोल रखा था। हाँ, जब से यहाँ से आना शुरू किया फिर नशा मुक्ति केंद्र अपना एक इनकम का जरिया बना लीजिए। 3 महीना 5 दिन, फिर 4 महीना 11 दिन, फिर अगली बार 6 महीना। मैं तो इनकम का जरिया बन गया। और तो इनकम का जरिया आप बनने दे रहे हैं तब तो बने हैं। नहीं सर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वाइफ के ऊपर एक आपराधिक भावना आ रही है मेरे दिल में। वाइफ देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हम समझ रहे हैं सर, बैठिए सर। तो ये संस्था नशा छुड़ाने की जगह पर मेरे को अपराधी भी बना रही। बैठिए सर, बैठिए। जैसे क्या होता है, बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनकी बाहर की स्थिति ऐसी होती है कि अगर वो डॉक्टर उनको मना करता, कहता है कि अगर ये थोड़ा भी लेंगे तो ये अब नहीं बचेंगे। तो घर पे क्या है कि उनको कितना भी कहा जाए, कितना भी मना किया जाए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दवा खाने के लिए डॉक्टर कहे लेकिन वो खा नहीं पाते हैं, वो चाह के भी, क्योंकि कुछ ना कुछ इधर उधर कर लेते हैं अपना। तो इस स्थिति में घर वाले कहते कम से कम यहाँ रहेंगे, अपना दवा समय से खाएंगे, नशे से दूर रहेंगे। घर वालों को थोड़ा सुकून ये रहता है कि आप जीवित हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये होता है रिपोर्ट में डॉक्टर ये लिख देता है कि अब ये लंबे समय तक नहीं बचेंगे। तो घर वालों को वही हमने कहा कि हम खुद मजबूर करते हैं। अगर हम मजबूर ना करें तो घर वाले कहाँ भेजेंगे। और जहाँ तक है कि थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत ज़्यादा होता है गुरु जी। और लाइफ में हमारे अगर कोई दूसरे
गोल आ जाते हैं तो ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। नशा के साथ यही है कि नशा में हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अगर उससे बेहतरीन गोल हमारे लाइफ में रहेगा तो वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं रहे। हमको लगता है कि भैया बस अब इसी में ख़त्म हो जाना है। कुछ समय तक तो नशा हम लेते हैं, दारू हम पीते हैं कुछ समय तक, उसके बाद दारू फिर हमको पीने लगता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि उसी में हम ख़त्म हो जाना चाहते हैं, पीते पीते ख़त्म हो जाए। अब जब वो समय आता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। स्टार्टिंग हम सभी दारू पीना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो हमको पीने लगता है, फिर हमारा घर जाता है, खेत जाता है, सब धीरे धीरे उसमें चला जाता है, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति कभी नहीं होती। तो नशे की कभी भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, कभी भी कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि भैया अब हम पी लिए, अब दोबारा हम नहीं पिएंगे। वो मन के अंदर जितना आप लीजिएगा उतना ज़्यादा वो भड़केगा, उतना ज़्यादा और डिमांड करेगा। तो जो चीज़ कभी पूरा हो ही नहीं सकता उसको आप कितना भी कर लीजिए, क्या होगा? कोई मतलब नहीं है, घूम फिर के फिर वही आएंगे। जैसे मान के चलिए गोला है कि आपने एक जगह से चालू किया चलना, घूम फिर के फिर कहाँ आ गए? उसी पे आ गए। तो नशा वही नहीं है कि सुबह हम कहते हैं कि छोड़ देंगे और शाम तक फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर सुबह स्टार्ट करते हैं, फिर शाम तक वहीं आ जाते हैं। तो इस गोले से तो हमको निकलना पड़ेगा, नहीं तो जीवन इसी गोले के जैसे बीच में नशा है और उसके चारों ओर हम घूम रहे हैं। कोल्हू का बैल देखे हैं जो चलते रहते, गन्ना वन्ना होता है, फिर रहता है गाँव में, वो गोल 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 घूम रहा है और उसी के चारों ओर, कहने के लिए तो उसने बहुत चल लिया लेकिन कहाँ चला? उसी के चारों। और नशा क्या करता है कि हमको बांध देता है। अब किसी को टैबलेट खाना है तो वो घर से बाहर नहीं जा सकता है, किसी को अगर नशा लेना है, किसी को है तो सबसे पहले वो कहेगा भैया ये कहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घर में बाल बच्चे का तबीयत ख़राब है तो पहले कहेंगे पहले हम एक बार पी लेते हैं तभी जा पाएंगे। बहुत लोग तो ऐसे पीते पीते ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब तक वो ना पिए तब तक कोई काम ही नहीं होगा, उनका शरीर कांपने लगता है, थरथराने लगेंगे, टूटन होने लगती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसी बैल की तरह गोल 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 घूमे जा रहे हैं। उससे तो बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप लोग के मन में ये आता होगा कि बहुत लोग ट्राई करते हैं छोड़ने का, लेकिन हर कोई नहीं छोड़ पाता। ये विचार अक्सर आते होंगे, या फिर आपको लगता हो कि हम बहुत बार ट्राई किए हमसे नहीं हो पाया, मन में आता है? ठीक है।